पढ़ेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने आई हूँ क्लास 10 की केमिस्ट्री। सो बेसिकली वी हैव स्टार्टेड आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। लास्ट टाइम कुछ चीजें डिस्कस भी की थी उसके बारे में कि कैसे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ वी कैन ऑब्जर्व देम। क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहे अपने एनवायरनमेंट में, इन आवर बॉडी, है ना। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस इन द लास्ट सेक्शन। आइए हम लोग आगे कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं बेटा। जैसे कि सबसे पहली बात हमने की थी कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो ऑल आर रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। वी आर अलाइव वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमारी बॉडीज में हर एक सेकेंड हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर एक्सिस्टिंग हियर। और बेटा जैसे केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप अपने लैबोरेटरी में जाकर की सारी चीजों को ऑब्जर्व करो। डे टू डे लाइफ आपकी है ना, जैसे कि आपके घर में कभी किचन में क्या होता है, गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, है ना। गर्मी के मौसम में अक्सर दूध क्या होते हैं, खट्टे हो जाते हैं, दूध जो होते हैं फट जाते हैं, है ना। शावरिंग हो जाता है दूध में। वो शावरिंग ऑफ द मिल्क जो होता है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो कि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हो जाता है। साथ ही साथ जो खाना पकता है, देखते हो आप लौकी लेके आए, वो क्या होता है, हार्ड होता है, लेकिन आप उसमें नमक डाल दो, उसको पका दो, पानी डाल के थोड़ी देर हीट कर दो तो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये सारी चीजें जो होती है केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारे बॉडी में। हमने क्या किया, खाना खाया सुबह, वो क्या हुआ, खाना जो है टूटा अपनी बॉडी के अंदर, उससे क्या बना, एनर्जी मिला, जिससे मैंने पूरे दिन पढ़ाया है ना। ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सब चीजें केमिकल रिएक्शन है। आइए अब केमिकल रिएक्शन के बारे में जब बात ही कर रहे हैं तो आपके बुक में सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आपके बुक में बेटा जी एक्टिविटीज दी हुई हैं। एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, समझना है। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसके बारे में बेटा जी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है, सबसे फर्स्ट एक्टिविटी या केमिकल रिएक्शन कहा जाए तो वो केमिकल रिएक्शन क्या है, Mg, दैट इज हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था। मैग्नीशियम का रिबन आई होप आपको याद होगा, जिसको बर्न किया था किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसको बर्न करने से हमको रिजल्ट क्या मिला था, एक पाउडरी सब्सटेंस दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है। हमने क्या लिया था बेटा, कुछ इस टाइप का, बिल्कुल ऐसा होता है मैग्नीशियम रिबन। एक मैग्नीशियम का पतला सा स्ट्रिप लिया, रिबन लिया, उसको क्या किया था हमने, टोंग से पकड़ के, इस तरीके से टोंग से पकड़ के क्या किया, एक लैंप जलाया। लैंप में इसको क्या किया बेटा जी, इसको जलाया, ठीक है। लैंप स्टोव कहते हैं इसको, जिसको लैबोरेटरी में आपको देखने मिल जाएगा। उसके ऊपर क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, ठीक है, उसमें फ्लेम के थ्रू इसको जलाते हैं। जब इसको हम जलाते हैं बेटा, इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। किसी चीज को बर्न करने का मतलब होता है उसका रिएक्शन करवाना विद O2। रिमेंबर दैट, हम लोग किसी चीज को बर्न करा रहे, मतलब किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। मैंने क्या किया, इसको बर्न किया। यहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, उसके साथ क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा और सिंपली ये किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, छोटे छोटे पाउडर में, मतलब सिंपली छोटे छोटे पाउडर के पाउडर में कन्वर्ट होने लगेगा, पाउडरी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। अब वो पाउडरी सब्सटेंस, इसके बर्न होने पे जो पाउडरी सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है, एक्चुअली मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, कौन बेटा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, मैग्नीशियम जो है किसके साथ कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। अब इसे कराते कैसे हैं, है ना। आपको जैसे बेसिक चीज एक बात बताऊं तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स। मतलब यहाँ ये दोनों जो रिएक्टेंट्स में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब अगर आप रिएक्शन को क्या करो, इक्वेशन की फॉर्म में लिखो तो जो चीजें लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती है, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है वो क्या है बेटा, आपके लिए रिएक्टेंट्स हैं। वो सारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं जो इधर दिख रहे हैं। और जो रिएक्शन होने के बाद, कॉम्बिनेशन होने के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो आपके एरो के जो उस साइड दिखता है, राइट हैंड साइड में दिखता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट, ठीक है।
मतलब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको बात याद रखनी है, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, कहाँ, अपने लैबोरेटरी में ये एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, तो आपको पता होना चाहिए ये जो मैग्नीशियम जब बर्न होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलता है, तो वहाँ एक बहुत डीजलिंग सा फ्लेम निकलता है। डीजलिंग फ्लेम मतलब बेटा जी, अगर आप इसको पकड़ करके क्या करो, जलाओ, इसको पकड़ के मैग्नीशियम रिबन को पकड़ के ऐसे जलाओगे, तो यहाँ से बहुत ही शाइनी सा, बहुत ब्राइट सा व्हाइट कलर का फ्लेम निकलता है। ठीक है, वो फ्लेम बहुत हार्मफुल होता है, बहुत हार्मफुल। इसलिए जब भी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो गॉगल्स वगैरह डाल करके करते हैं, ताकि आपके आईज को नुकसान ना पहुंचे। और इसकी जो डीजलिंग फ्लेम होती है, कैसी फ्लेम, डीजलिंग फ्लेम। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, तो मैग्नीशियम से क्या निकलती है, डीजलिंग फ्लेम निकलती है। कैसी फ्लेम, डीजलिंग फ्लेम। और वो फ्लेम कैसा होता है, ब्राइट व्हाइट कलर का, बहुत शाइनी व्हाइट कलर का फ्लेम होता है, लेकिन कैसा होता है, हार्मफुल, जो कि अपने आईज को हार्म कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट कराने से पहले, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट कराने से पहले हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर बर्निंग इट। ठीक है, अब क्यों क्लीन किया जाता है, द रीजन बिहाइंड इट इज, क्या होता है ना, जैसे मैग्नीशियम जो होता है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे एयर में रख दूं, इसको ऐसे एयर में रख दूं, तो इसकी जो ऊपर वाले एटम्स होते हैं, ऊपर वाले एटम्स जो एयर में क्या कर रहे हैं, एयर के कांटेक्ट में है, वो सारे एटम्स एयर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को ऐसे एयर में रखोगे, तो इसके ऊपर में ये प्योर मैग्नीशियम नहीं रहेगा, क्या होगा, इसके ऊपर कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होगा। जब आप इसको बर्न करोगे ना, तो ये बहुत डीजलिंग फ्लेम नहीं देगा, मतलब ऐसा अपीयरेंस नहीं देगा, बहुत तेजी से बर्न नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, पहले इसको क्लीन करते हैं, किसी से सैंड पेपर से या फिर किसी से क्लीन करते हैं, ऊपर के लेयर को ही हटा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको जब बर्न करते हैं, ये बहुत शार्प बर्न होता है, बहुत तेजी से बर्न होता है, और किस चीज का प्रोडक्शन करता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो ये आपका था फर्स्ट रिएक्शन। अच्छा, फर्स्ट रिएक्शन अगर जब मैंने देखा, तो आपने क्या बोला, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन forms magnesium oxide, or when magnesium burns in the presence of oxygen forms magnesium oxide. I hope you understand what I want to tell you, है ना बेटा। देखिए यहाँ तक की बात हुई खत्म। अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले कुछ बातें और, जैसे आप देखते हो बेटा, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बेटा। आगे देखते, ये हुई ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की कहानी, यहीं पे खत्म करते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। नाम आता है केमिकल रिएक्शन का, तो कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई चीजें क्या कर रही हैं, आपस में कंबाइन कर रही हैं और नई चीजों का प्रोडक्शन कर रही हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। तो इसके लिए बेटा जी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब कुछ ऐसे विजिबल चेंजेस जो हमको देखने मिलते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था, तो वहाँ डीजलिंग फ्लेम मिला था, साथ ही साथ मैग्नीशियम रिबन जो था वो स्ट्रक्चर था सॉलिड। ठीक है, जब उसको क्या किया, मैंने बर्न किया, तो वो पाउडर्ड फॉर्म में आ गया था। ठीक है, मतलब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आया। ये स्ट्रक्चर में चेंज क्या हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब किसी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बेटा, तो सिंपली वो चेंजेस जो क्या हो, विजिबल हो। द चेंजेस दैट आर विजिबल ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड सिंपली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, आइए देखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन आई होप समझ गए होंगे, सिंपली द चेंजेस दैट आर विजिबल टू अस ड्यूरिंग अ chemical reaction or while a chemical reaction is occurring is called as characteristics of chemical reaction। अब chemical reactions में क्या क्या होता है,
क्या क्या अपीयरेंस, हमको कौन कौन से चेंजेस विजिबल होते हैं, तो सबसे पहला उसमें होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब अगर कहीं पे क्या हो रहा है बेटा, कहीं से गैस निकल रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ तुमने क्या किया, दो चीजों को आपस में मिला दिया, ठीक है, दो चीजों को आपस में मिलाया, उसकी वजह से वहां पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस वहां से बबल आउट हो रहा है, पूज आउट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वहां पे क्या हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है। जैसे कि बात बताते हैं आपको, मेटल होते हैं, मेटल्स जितने होते हैं, मेटल्स पे अगर हम क्या करें, एसिड डालें, मेटल्स पे एसिड डालें, जैसे हमारे पास क्या आयरन है, आयरन का एक शीट ले लिए, ठीक है, उस पे क्या डालते हैं, जब एसिड डालेंगे तो वहां से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है, इसका मतलब वहां पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जब मैंने HCl डाला मेटल पे तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, अब ये फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट वाली बात आ गई, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट के बारे में आई होप थोड़ा बहुत आप जानते होंगे या फिर मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि क्या हुआ बेटा, हाँ, अब अपने घर में आजकल हम लोग समरसेबल का पानी यूज करते हैं, मतलब खारा पानी यूज करते हैं, मीठा पानी तो ज्यादा आता नहीं किसी के घर, सबके घर खारा पानी आता है, जो समरसेबल लगता है ना घर पे, उसका जो पानी होता है वो कैसा होता है, खारा होता है। सिंपली उसको अगर हम लोग साइंस की लैंग्वेज में कहें तो वाटर कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड वाटर होता है। हमारे घर कौन सा वाटर आता है बेटा, हार्ड वाटर आता है, कौन सा वाटर, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर से जब आप कपड़े धोते हो या नहाते हो तो क्या होता है, वाटर के ऊपर एक लेयर बन जाती है अजीब सी, ठीक है, कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, साबुन पड़ते हैं, ठीक है, जो अपना सोप होता है, सोप का एक अजीब सा लेयर बन जाता है, वाटर के ऊपर एक अजीब सा लेयर बन जाता है सोप का। वो कैसे बनता है बेटा, एक्चुअली हार्ड वाटर जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट है ना, इस तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, वो जब तुम्हारे सोप के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना देते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस जो पानी में घुल नहीं पाता, और वो पानी में घुल नहीं पाता इसीलिए ऊपर या तो ऊपर जम जाएगा या तो नीचे जम जाएगा, समझ में आया, तो उसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो वही यहाँ पे जब हार्ड वाटर में हम लोग जब सोप को यूज करते हैं, साबुन को यूज करते हैं, तो वहाँ प्रिसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है। आइए देखिए यहाँ पे प्रिसिपिटेट की बात करते हैं, तो प्रिसिपिटेशन, अरे दूध कभी फटे हुए देखा होगा आप लोगों ने, दूध फटता है तो उसमें क्या होता है, उसकी प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन जो होता है दूध का, वो क्या हो जाता है, वाटर से सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान रखिएगा, अगर दूध फटा है, उससे प्रोटीन अलग हुआ है, तो वो किस चीज को शो कर रहा है, सिंपली केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब ये तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। थर्ड होता है चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ कलर या चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर या फिर चेंज ऑफ कलर, जो आपकी मर्जी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आयरन आपके घर पे, मान लो आपने क्या लेकर के आया, आपके पापा ने क्या लेकर के आया, एक बहुत सुंदर आयरन का टेबल लेकर के आया, ठीक है, लोहे का एक बहुत सुंदर सा टेबल लेकर के आया, तो व्हाट यू हैव डिड, क्या आपने क्या किया बेटा, उसको उठा करके छत पे ले जाके रख दिए, ठीक है, बारिश हो गई है ना, मौसम भी खराब चल रहा है आजकल, बारिश हो गई, वो क्या हुआ, वो जो टेबल था धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होने लगा, तुमको वो टेबल जो था वो कैसा, अच्छा आयरन किस कलर का होता है, ग्रेइश कलर का होता है ना, व्हाइट ग्रेइश होता है, उसमें धीरे धीरे तुमको रेडिश कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगे, कहीं कहीं पे उस तुम्हारे टेबल पे कहीं पे कुछ रेड कलर का स्ट्रक्चर देखने मिला, मतलब लोहा जो था तुम्हारे पूरे टेबल का, मतलब जो वहाँ पे आयरन था वो किस कलर का होने लगा है, रेडिश होने लगा है, मतलब वहाँ पे आयरन जो है वो अपने ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया है, इसके साथ मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके, जिसको हम लोग आम लैंग्वेज में रस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जंग लगना, तो वो रस्टिंग मतलब कलर का चेंज हुआ वहाँ पे, वो लाइट ग्रेइश कलर का था, ग्रेइश व्हाइट कलर का था अपना क्या वो जो मेरा टेबल था,
अचानक से जब उसको मैंने छत पे रखा, भीग गया वो, तो वो किस कलर का कन्वर्ट होने लगा, धीरे धीरे उस पर रेडिश कलर के स्पॉट्स आने लगे। वो कलर का चेंज जो है, ठीक है, वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है कि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट किया, वो भी एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है, कलर चेंज। साथ ही साथ बेटा जी स्टेट का चेंज, इस चीज का चेंज, स्टेट का चेंज, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट जो होता है कि तुम लोग कोई चीज लिए हो जो सॉलिड स्टेट में है, अचानक से धीरे धीरे क्या होने लगा, वो अपना स्टेट चेंज करने लगा, या फिर गैसेस में कन्वर्ट हो गया, या फिर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। आप क्या लेकर के आए हो, कोई लिक्विड सब्सटेंस लेकर के आए हो, ठीक है। धीरे धीरे क्या होने लगे, टाइम के साथ वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, या फिर क्या हो जाए बेटा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरी चीजों के साथ मिलाने पे। तो ये किसको, हाँ, किसी दूसरी चीजों के साथ मिलाने पे, अकेले नहीं, किसी और चीज के साथ अगर उसको मिला देते हैं हम, और वो क्या होता है, अपनी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, या सॉलिड से क्या, लिक्विड से क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, केमिकल रिएक्शन को। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। हाँ, एक और चीज, आपने चूना देखा है, चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड। जो चूना होता है बेटा, कॉमन लैंग्वेज में चूना कहते हैं, उसको क्विकलाइम भी कहते हैं। क्विकलाइम को लेकर के अगर मैं क्या करूं, पानी में डाल दूं, क्विकलाइम को लेकर के पानी में डाल दूं, इस सबने, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। तो अचानक से क्या होता है, वो जो चूना होता है ना, पानी में जाते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में, मतलब स्टेट का चेंज हुआ। साथ ही साथ जिस वेसल में, जिस कंटेनर में तुमने क्या किया, चूने को पानी में मिलाया, वो कंटेनर को जब तुम नीचे से टच करोगे ना, बाहर से टच करोगे, तो उसका थोड़ा सा गर्म हो गया होगा, वो थोड़ा सा वार्म हो गया होगा। वो कंटेनर जो होगा, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा, चेंज। जो टेम्परेचर का चेंज हुआ, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा ये बात। चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, वो भी क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, केमिकल रिएक्शन का। मतलब वो भी किसको शो किया कि वहां पे, उस जगह पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा है। मेरी बात समझ में आई। जो हम किसको मिलाएं, कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के पानी में मिलाते हैं, मतलब चूनी को लेकर के कहाँ मिलाएं, पानी में। क्विकलाइम को लेकर के वाटर के साथ क्या किए, मिक्स कर दिए। क्विकलाइम और वाटर क्या है, आपका रिएक्टेंट है, और वो दोनों मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। उस टाइम में क्या होता है, कुछ उनकी बॉडी से हीट का रिलीज होता है, ठीक है। वो हीट रिलीज होता है, तो उस जगह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहां पे वो कंटेनर जो होगा वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। इसको रिप्रेजेंट किया है, वहां पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इसके आगे हम लोग को पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है कि जो ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक है, कि कैसे कैसे रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन को, विद एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये सारी बातें जो मैंने अभी कैरेक्टरिस्टिक बताया, एक रिएक्शन बताया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए बेटा, आप लोग भी जाइए, पढ़ाई करिए, मैं भी चलती हूँ।